नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम मेहर माता के मंदिर के बारे में जानेंगे, उस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं मेहर माता का मंदिर कैसे बना। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जिसमें कहा गया है कि सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे और इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया और एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जामाता यानी जमाई भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई और अपने यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। तो इस पर दक्ष प्रजापति ने भरे समाज में भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहा। तब इस अपमान से पीड़ित होकर सती मौन होकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई और अपने भगवान के चरणों में यानी भगवान शिव शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु और अग्नि तत्व को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब इस घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। भगवान शंकर ने माता सती के जो पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां सती के 100 के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्ति पीठ है मां शारदा का, जिसे हम मेहर माता के मंदिर के नाम से जानते हैं, जहां माता सती का हार गिरा था। मेहर का मतलब है माँ का हार, इसी वजह से इस स्थल का नाम मेहर पड़ा। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को प्राप्त किया था। और इसी संदर्भ में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि आज से लगभग 200 साल पहले मेहर में महाराजा दुर्ज सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। तरह तरह की डरावनी आवाजें आती थीं और एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों की एक साथ में सुनहरी गाय आ गई है और शाम होते ही वह अचानक कहीं चली गई है। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखता है कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब वह गाय वापस जाएगी तब वह भी उसके पीछे पीछे जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई है और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया है। वहीं गुफा द्वार पर बैठ गया वह। उसे पता ही नहीं था कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुलेगा, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसीलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए तो मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। तो बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को दिए और कहा, अब तू इस भयानक जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो जंगल गाय चराना ही काम है, लेकिन माँ, आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने कहा उस ग्वाले से कि बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ी मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना यह कहकर गायब हो गई। ग्वाले ने घर वापस आकर जब उस जौ के दाने वाली गठरी को खोला तो वह हैरान हो गया। जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा। तो सुबह होते ही वह महाराजा के दरबार में गया और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। उस ग्वाले की कहानी सुन राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान कर अपने महल में सोने के लिए चला गया और रात में राजा को स्वप्न में ग्वाले द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि ये आदि शक्ति मां शारदा है।
स्वप्न में माता ने राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कर्म पूरे करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आने लगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती गई। और इसके पश्चात माता के भक्तों ने मां शारदा को सुंदर, भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया और इस भक्त महर का मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें मां शारदा विराजमान है। तो आइए बताते हैं कि सतना जिले में महर माता के मंदिर में जो त्रिकूट पर्वत बना है, उस पर माता का मंदिर बना हुआ है, जो जमीन से 600 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। और मंदिर तक जाने वाली सीढ़ी के रास्ते को कोदार बाग में बताया गया है, जो कि निम्न प्रकार है। पहले भाग में 480 सीढ़ी हैं और दूसरे भाग में 228 सीढ़ी हैं, तीसरे भाग में 147 सीढ़ियाँ, चौथे भाग में 196 सीढ़ियाँ हैं। यानी कि अगर इन्हें जोड़ा जाए तो माता के दरबार तक पहुंचने के लिए 1051 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में ऐसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।